अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़वान नसीम मिनाज पब्लिक व्यू डिजिटल के साथ। आज जिस मसले पे हम बात करना चाह रहे हैं, बहुत अहम मसला है, इसलिए कि हर कोई अवेयरनेस दे रहा है, बता रहा है कि अपने बच्चों को बचाओ, अपने बच्चों को महफूज करो। इसलिए कि जब जब भी ये बसंत आती है, पतंगबाजी का मौसम आता है, सीज़न आता है, बहुत सारी मौत होती हैं। अभी पिछले दिनों आप देखें कितने लोगों के गले कट गए, कितने नौजवान बच्चे मर गए। हम लोग सब कुछ पुलिस पे डाल देते हैं, इंतज़ामिया पे डाल देते हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा किरदार माँ बाप का होना चाहिए, बहन भाइयों का होना चाहिए। पहले तो घर से लेसन शुरू होता है, घर से समझाया जाता है बच्चों को। इसलिए कि देखें व्हीलिंग करते हैं बच्चे, उसमें कितनी मौत होते हैं, कितने लोग बच्चे मर जाते हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, पकड़ती है, दगड़ती है, उनको बंद करती है, फिर माँ बाप दौड़ के आते हैं थानों में अपने बच्चों के पीछे। बंदा माँ बाप से पूछे कि जब आप के छतों पे, रूफ टॉप पे पतंगे उड़ा रहे होते हैं आपके बच्चे, वो डोरें लेके आ रहे होते हैं, आप लोग पैसे देते हैं, तो उस टाइम आप अपने बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर आप कानून से गिला करते हैं, पुलिस वालों से गिला करते हैं। जब वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, छतों पे ऊपर चढ़ते हैं, ताले तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, पतंगे पकड़ते हैं और बच्चों को जाके गिरफ्तार करके थानों में बंद कर देते हैं, फिर माँ बाप क्यों जाते हैं? फिर पुलिस को बुरा भला क्यों कहते हैं? और मजे की बात है, पुलिस भी हमारी ऐसी ही है माशाल्लाह, कि खुद चढ़ के, मतलब नाके लगा दिए उन्होंने साइड पे, और खुद छत पे चढ़ के पतंगबाजी करते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे भी कि पुलिस वाले किस तरह छत पे चढ़ के, पंजाब पुलिस वाले पतंगे उड़ा रहे हैं। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं ईमान भट्टी साहब। इस पे ज़रा वो रोशनी डालेंगे, वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि पुलिस भी छतों पे चढ़ के पतंगे उड़ा रही है, पकड़ धकड़ तो कर रही है, लेकिन पतंगे खुद भी उड़ा रही है। बहुत शुक्रिया मिनहाज भाई आपका। और इसमें देखें बेसिकली यहाँ पर मसला ये चल रहा है कि कानून की जो वर्दी पहनता है वो खुद को इससे बालातर समझता है ठीक है। कि हाँ भाई मेरे पास कानून की वर्दी है, मैं इसमें ड्रग्स डीलिंग कर सकता हूँ, पतंगबाजी कर सकता हूँ, जो यानी कि लॉ हम समझते हैं सिविलियंस पर होने चाहिए वो उससे बालातर हो जाते हैं। ठीक है। कि हम जो करेंगे ना हमारी नाकों पे चेकिंग होगी, हम पतंगबाजी करेंगे हमारे पेटी भाई हमें कुछ कहेंगे नहीं। अब इसमें देखें कई जगह पे ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जनाब जो पतंगे पकड़ी गई हैं, अगर वो 1000 पतंग थी और 500 डोर थी, वहां पे एक बताया जाता है 100 डोर है और 300 पतंग है, बाकी 700 पतंग कहाँ पे जाती है? सही। जैसे आपकी नॉलेज में भी आया होगा कि कई जगह ये इल्जाम भी लगे हैं और हकायक भी हो सकते हैं जहां पर जो ये पुलिस एहलकार हैं वो इनको पकड़ तो लेते हैं, बाद अज़ां खुद अपने ही दोस्तों के हाथों उसे बिकवाते हैं, पैसा अर्न करते हैं। बेसिकली अफसराने वाला को ये भी नोटिस रखना चाहिए कि किस एरिए में कितना हुआ और उसे फौरी तौर पर या जला मतलब दिया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस वाले जो पतंगे रिकवर करते हैं, डोरे रिकवर करते हैं, तो खुद अपने चाहने वालों को देते भी हैं और बेचते भी हैं, तो मेरे ख्याल में इसको जलाना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें अभी तो ये हो रहा है ना कि अभी मुख्तलिफ SHOs आपको दिखाई देंगे, SPs दिखाई देंगे जो पतंगे जला रहे हैं, डोरे जला रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप किसी भी एरिया में, सदर के एरिया में चले जाएं या शमशाबाद डबर रोड इस सात एरिया का में, बड़ा, हाँ जी, 500,000 पतंग आपको उड़ती नजर आएगी। ऐसे ही। अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इसका यह मतलब हुआ कि उसने 500 से 700 पतंगे भी पकड़ी और डोरे भी पकड़ी। लेकिन आपको रिपोर्ट्स में क्या मिलता है? हमें 100 पतंगे पकड़ी और 20 डोरे पकड़ी। अब एक डोर जो है वो 3000, 4000, 5000 रुपए की वो गोट मिलती है इसकी। सही। अब आज से कुछ अर्सा पहले तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लोग पैसा कमाते थे, लोगों के घर के चूल्हे जलते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनाब अब ये कातल डोर होगी? और सही। उसकी वजह क्या थी? केमिकल का धागा, मोटी डोर जो टूटती नहीं है। बेसिक ये वो डोर गला काटी है
जो टूटती नहीं है, और उसकी वजह से लोगों की जिंदगियां दांव पे लग गई। हम्म पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी की बजाय वो इसे एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और दिहाड़ी का जरिया भी इसे बना रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो धार वाली तार होती है, ये प्लास्टिक की होती है, किस चीज़ की? इसके अंदर शीशे होते हैं जिसकी वजह से आप ये गला काट देती है बिल्कुल। देखें, मांझा लगाया जाता है, जैसे ट्यूब का हो गया, कलरिंग मिक्स होती है, उसमें धागा हो या जो भी चीज है, इस पे मांझा तो वही लगेगा, केमिकल्स होंगी, डोर होंगी। अब केमिकल का धागा अगर आप देखते हैं तो फिशिंग के लिए भी वो ऐसी धाती इस्तेमाल होती है। उसकी मजबूती का यहां से अंदाजा लगाएं कि वो कैसे टूटेगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं, पुलिस को या माँ बाप को या इंतजामिया को या स्टेट को या हुकूमत को? देखें, हमारे यहाँ पे कवानीन का कहा जाता है हमें यूरोपियन स्टाइल लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन उधर के कवानीन नहीं माने जाते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि उधर के कवानीन कितने सख्त हैं। सही। जब आप पाकिस्तान के अंदर आते हैं, यहाँ पर आकर कानून का मजाक बना दिया जाता है। आपके पास पैसे हैं, इसी तरह एक अगर देखें तो एक वाकया सुनने में आया था कि एक शख्स ने सिर्फ गाड़ी पे हाथ रखने पे एक साइकिल वाले को जनाब गोली मार दी। ऐसा ही है। जिस वक्त एसएचओ मुकामी थाने का पहुंचा तो उसने कहा जनाब अपने बाप को कि पापा आप इसे 10 लाख और फेंके, मैं इसके दूसरे भाई को भी मारता हूं। तो यहाँ पे मियार ये है, डर नहीं है कवानीन का। कवानीन वो है जो क्या नाम है यूरोपियन कंट्रीज से भी सख्त हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो वो उससे भी सख्त है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाए कौन? अच्छा, अभी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जी, बाइक के ऊपर वो वायर डालें, ठीक है ना, हेलमेट के साथ वायर लटकाएं, ठीक है ना, ताकि आपका ये गला कटने से बच जाए। इससे आप कितना मुतमईन है? देखें, ये तो अपनी नायाली छुपा रहे हैं ना। सीपीओ हो, डीसीओ हो, ठीक है, एसपी हजरात हैं, हमारे एसएचओ हैं, ये अपनी नायाली छुपा रहे हैं। देखें, अगर आप वीडियोस बना सकते हैं, अपनी प्रमोशनल वीडियोस के लिए आपके पास बड़े बड़े ड्रोन्स भी आ रहे हैं, हाईली रेजोल्यूशन के जो होते हैं ये कैमरास इनके, वो भी आपके पास हैं, तो क्या इन लोगों को ट्रेस आउट करने के लिए आप ड्रोन कैम्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। किस छत के ऊपर पतंगबाजी हो रही है, उसके घर जाए, उसके बाप को उठाएं, बाप को उठा के डालें 72 घंटे के लिए अंदर, नसीहत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों चीजों से बालातर है काम, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी काम होता है, एक चीज आप नोट करें कि अगर ऐसा काम होता है तो हमारे थानों के जो माशाल्लाह जो एसएचओज हैं, एएसआईज हैं, या जो इनके एहलकार हैं, वो अपनी दिहाड़ियां कहां से लगाएंगे? सही। ये तारें तो देखें आपने लगा दी हैं, तार लगा के आप कितने हद तक बचाएंगे किसी को? धागा है वो टूटेगा नहीं, केमिकल जिसकी है वो छोड़ेगा नहीं। ऐसा ही है। तो मतलब वो किसी ना किसी तरह आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से को डैमेज लाजमी करेगा। ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैं उस दिन सोच भी रहा था, देख भी रहा था, इस पे इन्वेस्टिगेट भी मैंने किया। ठीक है, वो रिंग से तो आपने लगा लिया अपने बाइक के आगे, और हेलमेट के ऊपर कल किसी एक वीडियो वायरल हुई, उसने वो जो हैंगर नहीं होता वो लगा लिया, ठीक है ना। अब कहने का मकसद है कि कोई ना कोई चीज वो आपकी डैमेज कर सकती है। आपने यहाँ तो लगा लिया, चले गला आपका बच गया, आपकी गाल कट गई या माथा कट गया, ऐसा तो हो सकता है मेरे ख्याल में। मतलब पुलिस ने अपनी नहली छुपाने के लिए इसको प्रमोट करना शुरू कर दी। देखें, दिहाड़ी तो लगानी है। अब अगर इतनी वायर्स बांटी जा रही हैं, बाइकर्स को दी जा रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये मुफ्त में आई होंगी? जहां पे 1000 वायर आई है वहां पे 10,000 वायर का बिल गया होगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप माँ बाप के लिए, खास कर पुलिस को तो छोड़े ना, पुलिस तो ऑलवेज ऐसी ही है, ठीक है, आप बोले। देखें, यहाँ पे अगर दोनों एतराफ में देखा जाए तो आला अफसरान को ये चाहिए कि ड्रोन कैम्स का अपनी प्रमोशंस और क्या फैंसी वीडियोस बनाने की बजाय अगर इस जुमरे में इस्तेमाल किया जाए, हर एक गली भी आपको ट्रेस होगी, घर भी ट्रेस होगा, पर्सन भी ट्रेस होगा। लोगों में आपको कानून का डर लाना पड़ेगा, तब ये चीज रुक सकेगी। और दूसरी साइड पे अगर वालिदैन को देखें तो उनको ये चाहिए कि वो बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी और उसके पूरे खानदान को तबाह कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि खुदा ना हादसा यही हादसा आपकी किसी फैमिली मेंबर से हो और पछतावे का आपको मौका भी ना मिले उस टाइम पे। फिर कातल डोर तो ना हुई ना, फिर माँ बाप कातल हुए मेरे ख्याल में। देखें, यहाँ पे तरबियत की जी बेसिक इशू है कि आजकल वालिदैन 5 साल के जो बच्चा है उनका, उससे बात करते डरते हैं, ऐसा ना हो कि पता नहीं स्कूल में क्या चीज उसे सिखा दी गई है।
तो तरबियत जाहिर सी बात है पहले घर से वो करें। अगर उसे बताएंगे कि जनाब ये चीज गलत है, आपने इससे इवॉइड करना है, इससे आपका हाथ कट सकता है, किसी की जान जा सकती है, तो यकीनन वो बच्चा उस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हाई प्रोफाइल और हाई एजुकेशन सिस्टम को लेकर जितने ये देखा जाए फिक्रमंद है वालिदैन, तो थोड़ा सा ध्यान इधर देंगे तो मेरे ख्याल में इसे रोकना या तरबियत बच्चों की करना मुश्किल काम नहीं है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने बहुत अच्छे मशवरे भी दिए, बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आपने। अब हम ये माँ बाप पे छोड़ते हैं, अवाम पे छोड़ते हैं, पुलिस पे छोड़ते हैं, वो क्या करती है। थैंक यू।